दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली में सरकार ने कंस्ट्रक्शन के काम और फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि इन साइट्स पर काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना नियमों का पालन करना होगा। सभी कर्मचारियों के लिए ई पास जारी किए गए हैं। कंपनियों को आदेश दिया गया है कि शिफ्ट में कर्मचारियों को बुलाया जाए, साथ ही साइट्स पर सैनिटाइजेशन और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम भी करना होगा। तो आज से अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हुई है। अनलॉक 2 फैक्ट्री और निर्माण गतिविधियों को इजाजत दी गई है। फैक्ट्री निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों के लिए ई पास की सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है। फैक्ट्री निर्माण कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, वो ये ई पास ले सकती हैं। प्रोडक्शन यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर शिफ्ट में ये मजदूर काम कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया क्योंकि शुरू हो गई है, दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में हम आपको लेकर चलते हैं। यहां आज लोगों में की चहल पहल थी। मजदूर 1.5 महीने के बाद काम पर लौट आए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। आज इंडस्ट्रियल इलाकों में अनलॉक हो गया है, यानी कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे काम आज से दिल्ली में शुरू हो गए हैं। और हम मौजूद हैं वजीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पे आप देख सकते हैं कि चहल पहल लौट आई है। और अभी हम मौजूद हैं जहां पे आप देखिए ये तमाम इंडस्ट्रीज हैं, तमाम फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे। ये वजीरपुर का इलाका है और हमारे साथ एक भैया मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? चंद्रपाल। कितने दिन बाद आए हैं आप काम पे? वो 19 तारीख के बाद आज ये खोली फैक्ट्री है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? मैं एक तरीके से फोरमैन ही हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये बताइए, मुश्किल तो बहुत हुई होगी जब सारी फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई होंगी। अब जब पैसे नहीं देगा तो घर में तो सारी दिक्कत होगी फिर। अच्छा, तो ये बताइए क्या क्या सावधानियां आप लोग बरत रहे हैं? भाई तो घर से बाहर निकले नहीं, अब घर से बाहर निकले मास्क लगा लिया। लेकिन फैक्ट्री में भी काम करने के लिए तो सावधानियां बरतनी होंगी ना, लोग भी आएंगे, तो किस तरह की सावधानियां आपको बरतने के लिए बोला गया है? फैक्ट्री के अंदर सैनिटाइजर रखा हुआ है, मास्क है, कंपनी देती है। अच्छा, मास्क वगैरह सब लगा करके रखना है। तो देखिए ये भी, क्योंकि इतने दिन से इंडस्ट्रीज बंद थी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद थी तो पैसे की भी परेशानी घर पे रही होगी। जो काम करने वाले हैं, डेली वर्कर्स हैं, डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको भी परेशानी रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से ही जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। तमाम फैक्ट्रीज हैं, एक एक करके लोग आ रहे हैं और इस इलाके में चहलकदमी शुरू हो गई है। चहल पहल आप देखिए यहाँ पे कि ये तमाम लाइन से यहाँ पे सिर्फ सारी फैक्ट्रीज ही हैं। ये वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, सिर्फ फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे। और लोग एक एक करके आप देख सकते हैं, इसमें महिलाएं हैं जो काम करती हैं, इसमें पुरुष हैं, सभी लोग एक एक करके आना शुरू हो गए हैं। या ये जो जगह है जब से लॉकडाउन लगा था बंद थी, जिसकी वजह से तमाम जो मजदूर थे बहुत परेशान थे। और ख़ासतौर से जो प्रवासी मजदूर हैं उनको घरों की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में बिना काम किए रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में उनके लिए भी ये एक राहत की खबर है। हालांकि अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ पे नहीं होता है तो कार्रवाई की जा सकती है। इतना ही नहीं, डीएम कभी भी औचक RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट यानी रैपिड टेस्ट करा सकते हैं, जिसके चलते जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे पूरी सावधानी के साथ मजदूरों को बुलाया गया है। और इतना ही नहीं, अब देखिए जैसे जैसे मजदूर भी लौटने लगे, चहल पहल बढ़ने लगी, दुकानें भी खुल गई हैं, चाय की दुकानें हैं, तमाम जो नाश्ते की दुकानें वो भी इस इलाके में खुल रही हैं। यानी कि ये इलाका जहाँ पे रोज़ सन्नाटा रहता था एक एक करके, अब ये इस इलाके में जो लोग हैं वो लौटे हैं, जिसके चलते आज यहाँ पे लोगों की कोशिश हालांकि ये है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया जाए, वरना एक्शन हो जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। आज मजदूर लौट आए हैं, चेहरे पे खुशी भी है उनके कि अब इतने दिनों बाद फिर से काम कर पाएंगे। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। हम आपको बता दें कि वैक्सीन की कमी की वजह से दिल्ली में टीकाकरण पर खासा असर पड़ा है। वैक्सीन की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर फिर हमला बोला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। टीके की बहुत कमी है। परसों लगभग 1000 के करीब टीके आए थे, तो 1000 के करीब तो कुछ भी नहीं है। एक दिन में एक आदमी को 3 से 4 टीकों की ज़रूरत पड़ती है। कल कोई टीका नहीं आया, तो अभी टीकों की तो काफ़ी कमी है। मैंने कल देखा था, वो ये कह रहे थे भाई इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले। तो जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज़्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज़्यादा लोगों की जान बचेगी। तो अपने को तो जल्दी लगानी ही चाहिए, इसमें गलती क्या है। केजरीवाल जी वैक्सीन मांगते हैं, आप गालियां देने लगते हो कि राजनीति कर रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है। मैं बीजेपी के लोगों से कहता हूं, अपने अपने राज्यों में भी जहां जहां आपकी सरकार है वहां लोगों को वैक्सीन लगाने पर ध्यान दो। केजरीवाल जी दिल्ली के एक एक आदमी को वैक्सीन लगा के 3rd वेव से पहले सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जितना जल्दी लोगों को वैक्सीन लग जाए उतना जल्दी लोगों की जान बचेगी, उतना ज़्यादा लोग सुरक्षित रहेंगे 3rd वेव अगर आती है तो।
तो केजरीवाल जी तो वैक्सीन मांगते रहेंगे, आप चाहे जो गालियां देते रहो, चाहे जो करते रहो। केजरीवाल जी का मकसद है लोगों की जान बचाना। आपने अगर अपना मकसद वैक्सीन बेचना बना रखा है या वैक्सीन बचाना बना रखा है तो ये आप जानिए, लेकिन केजरीवाल जी का मकसद है कि लोगों को वैक्सीन लगे, लोगों की जान बचे, वो उसके लिए काम करते रहेंगे। आपका मकसद है वैक्सीन बेच दें, आप बेचने पे काम करते रहिए। वैक्सीनेशन को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही है, तो वहीं एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि साल के अंत तक देश में वैक्सीन की 200 करोड़ डोज मौजूद होंगी। वैक्सीनेशन पर सरकार का क्या है प्लान, वो आप सुनिए। इस साल अक्टूबर नवंबर तक देश के लगभग 200 करोड़ हम पूरा ये फाइल का प्रोडक्शन करेंगे, उपलब्ध होगा। पोलियो प्लस वैक्सीन कैंपेन चला था, याद है ना आपको? देश को पोलियो से मुक्त करने के लिए लगभग 93-94 से 2009 में कहा गया कि अब देश पोलियो मुक्त हो गया, तो लगभग 16-17 साल चला था। हम तो क्या कह रहे हैं, इस साल के अंत तक सब हो जाएगा। उसी प्रकार से हम पूरे वैक्सीन को भी देश को लगवाएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और देश में कोरोना से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम और वैक्सीनेशन को लेकर सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के दौरान सबको वैक्सीन मिले, इसको लेकर जोरदार बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर राज्य को वैक्सीन मिले। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन की अलग अलग कीमत को लेकर भी सवाल पूछा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की सप्लाई करने के बाद राज्यों पर क्यों छोड़ दिया गया। क्या जो बेहद गरीब हैं उनके लिए टीके का इंतजाम हो सकता है। केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि हमने हर राज्य के लिए वैक्सीन निर्माताओं से बात की है, कीमत तय करवाई है, अब राज्य उनसे ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट्स क्यों नहीं मिल पा रहे। सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि हम गांव में रहने वालों और बच्चों के लिए भी चिंतित हैं। सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर रोक वाली याचिका को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सेंट्रल विस्टा के निर्माण को मंजूरी दे चुका है और इस साल के आखिर तक सरकार को सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य पूरा भी कराना है। हाई कोर्ट ने प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व से जुड़ा हुआ कहा है। हम आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोरोना का हवाला देते हुए निर्माण पर रोक की मांग की थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन और आवासीय परिसर का निर्माण चल रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई, साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया और यह भी कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको बनाने की इजाजत दी है तो इस तरह की याचिका का क्या मतलब। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है याचिकाकर्ता पर। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर फिलहाल रोक लगा दी जाए, क्योंकि कोरोना काल में ये जो निर्माण कार्य चल रहा है, यहाँ पर जो मजदूर मौजूद हैं उनमें कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा काफी ज्यादा है। लिहाजा एहतियात लेते हुए, कोरोना काल को देखते हुए इस प्रोजेक्ट पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाए। याचिका में साफ तौर पर कहा गया था कि क्योंकि मजदूर यहाँ पर मौजूद है, लगातार काम कर रहे हैं, लिहाजा उनमें कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा काफी ज्यादा है। लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि सेंट्रल विस्टा का ये जो प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार के मुताबिक यहाँ पर जो मजदूर हैं पूरी एहतियात बरती गई है। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिश ये है कि इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2021 यानी कि इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि अगले साल यानी कि 26 जनवरी 2022 को जो गणतंत्र दिवस की परेड इस रास्ते पर ही निकलती है, हर साल सालों से हम देख रहे हैं, वो अपने तय वक्त पर बिना किसी रूट में चेंज किए हुए, बिना किसी प्रोग्राम में चेंज किए हुए निकल सके। केंद्र सरकार ने दलील ली थी, कोर्ट ने उसको माना है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि कोशिश ये है कि नवंबर 2021 तक ये निर्माण कार्य पूरा किया जाए। कोर्ट ने भी कहा है कि एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, जिस पर एक तरीके से देरी करने की मंशा से ये याचिका दायर की है और इसी वजह से याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश का भी जिक्र किया है। कहा है कि 19 अप्रैल के उस आदेश में कहीं पर भी निर्माण कार्य को रोकने की बात नहीं थी। ऐसे में ये कहना कि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, निश्चित तौर पर
याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, लिहाजा इसका निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा होना भी ज़रूरी है। और उन्हीं सारी दलीलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया है हाई कोर्ट ने, और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके से याचिकाएं गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाई थी, और उसी आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज किया और याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना भी। कैमरा पर्सन सुंदर सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान भी सामने आया। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पिछले कई महीनों से सेंट्रल विस्टा के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और संसद भवन ये 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और इसकी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि भारत की 75वीं जयंती हम नए संसद भवन में करना चाहते हैं। Central Vista project is a project of national importance, or Central Vista Avenue is a part of the overall Central Vista project. Decision was taken to construct a new parliament building. और इसका क्या estimated cost है? जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया 62 करोड़, 862 करोड़, और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है ये था कोई 400 प्लस करोड़, 477 करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की, और इसमें रिलेशनशिप क्या है विद द पेंडेमिक। 20,000 करोड़ का खर्चा आप महामारी के दौरान कर रहे हैं, इस पैसे को आप लगाइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे भी आई एम क्वाइट हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। 35,000 करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है, और इस पे जो काम है महामारी के बहुत पहले ही फैसला ले लिया था, कर लिया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।